ग्लूकोज बनाने की विधि। ठीक है। ग्लूकोज को कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले सुक्रोज का जल अपघटन करके, पहला सुक्रोज का जल अपघटन करके, सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन से। जल अपघटन से, ठीक है। देखो बाबू, सुक्रोज को तनु HCl तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ उबालने पर ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं, समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। जो शनिवार को वीडियो डाले हैं वो जरूर एक बार देख लेना सब। ठीक है। समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। C12H22O11, इसका अभिक्रिया हम लोग कराते हैं जल से तनु HCl अथवा H2SO4 की उपस्थिति में, तनु HCl या फिर तनु H2SO4 की उपस्थिति में। तो जब इनकी उपस्थिति में कराया जाता है तो हम लोग को ग्लूकोज ये पहले ही बता चुके हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक को ग्लूकोज बोलते हैं और एक को फ्रुक्टोज बोलते हैं, एक को फ्रुक्टोज बोलते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है जब जल के साथ उबाला जाता है HCl अथवा H2SO4 के साथ, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। इसको याद कर जाना, परीक्षा में पूछता है। ठीक है, कि सुक्रोज से कैसे हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त करते हैं। और एक और विधि है औद्योगिक विधि, दो ही विधि से बनाया जाता है। तो दोनों विधि याद कर जाना, दोनों परीक्षा में पूछता है कि ग्लूकोज को बनाने का औद्योगिक विधि क्या है। तो ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को स्टार्च के स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, अम्लीय जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और इसका अभिक्रिया लिखेंगे C6H10O5, इसी को स्टार्च कहते हैं। याद कर जाओ सूत्र सब, एन लगा है ना, इसीलिए इसको स्टार्च कह रहे हैं, स्टार्च बहुलक होता है। और ये एन मोल जल से अभिक्रिया करता है, एन मोल जल से अभिक्रिया करता है। और ये H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ग्लूकोज बन जाता है।
दिमाग भी लगा सकते हो सब, कैसे देखो, यहाँ पे C6 है 10 और 2 हेजल है 12 और 5 है एगो है, हो गया 6। तो ग्लूकोज तुम्हारा बन गया N मोल बन गया, बहुत ज्यादा हम लोग ग्लूकोज बना लिए। चलिए भौतिक गुण क्या होते हैं, अब हम लोग ग्लूकोज के भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह सफेद रंग का, ग्लूकोज पिए होगे तुम लोग, पानी में घोल के पिया जाता है। ठीक है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है पीछे से वीडियो भी देख लोगे, वीडियो डाला हुआ है सारा। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ तो है, लेकिन किस तरह का है, तो क्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय कहने का मतलब जानते हो लोग, जैसे तुम्हारा घर का दीवार जो है ना, उसमें देखते हो ईंटा कैसे बिछाया जाता है, तो उसी को क्रिस्टलीय कहा जाता है। इसका गलनांक, इसका गलनांक 146 डिग्री होता है। यह स्वाद में मीठा एवं जल में विलय होता है। यह स्वाद में मीठा एवं जल में विलय होता है। चलिए, इसके बाद है आपका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। पहला है HCN से अभिक्रिया, समझना सब एकदम आराम से। HCN से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो ग्लूकोज HCN से अभिक्रिया करके, ग्लूकोज HCN से अभिक्रिया करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, नाम याद कर जाना, साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। अब जरा देखिए क्या होता है, इसका कहने का मतलब क्या है। ग्लूकोज आप लोग देखे हुए हैं, C डबल बॉन्ड OH होता है, HOH होता है, OHH होता है, HOH होता है, HOH होता है और CH2OH होता है। ये ग्लूकोज है और इसका रिएक्शन HCN से कराना है। तो दो भाग में टूटेगा, एगो H है एगो CN हो जाएगा। तो हैजा सही बंधन टूट जाएगा, और बंधन टूटेगा तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे देंगे तो OH बन जाएगा। तो देखो जी, C पे तुम्हारा क्या बन गया, OH बन गया, और इधर क्या बन गया, H बन गया। अब बाकी कोनो चेंज नहीं के करेंगे, तो ध्यान रखना इस बात को। तो HOH अभियो है, OHH अभियो है, देख लो सब जो है वो ऐसे ही है। HOH अभियो है, HOH अभियो है, CH2OH भी अभियो है। लेकिन OH तो बन गया, लेकिन कार्बन का एगो बंधन खाली ना हो गया। दिमाग लगाओ, कार्बन का 4 गो बंधन होता था, एगो ऑक्सीजन इसे तोड़ के OH बना लिया, धोखा दे दिया। तो CN खाली था यहाँ पे, क्योंकि H ना गया था। तो कार्बन से बोला CN के हम तुमसे जुड़ जाएंगे, तो बोला कि बहुत अच्छा बात है। और यही CN को ही साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। तो CN के जुड़ने के बाद इसका नाम हो गया ग्लूकोज
साइनोहाइड्रीन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, और इसका नाम होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ कोई दिक्कत है तो। HCN से अभिक्रिया कराया है तो ऑक्सीजन को H दे दिया, कार्बन को CN दे दिए, दोनों आपस में बंटवारा कर लिया। ऑक्सीजन H लेके संतुष्ट है और कार्बन CN लेके संतुष्ट है। तो कार्बन पे देखो एगो CN लग गया, ऑक्सीजन पे एगो H लग गया, तो OH बन गया, और ये कोनो बदलाव नहीं है। हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया। अब देखो फिर से हमको बनाना पड़ेगा C डबल बॉन्ड OH, ग्लूकोज बना रहे हैं, HOH OHH, और फिर तुम्हारा HOH, फिर HOH, और फिर तुम्हारा CH2OH। और इसका रिएक्शन अभी हम लोग को कराना है हाइड्रोक्सिल अमीन से, ये संरचना होता है उसका। इसका नाम तो ग्लूकोज है और इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, और ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो कहानी कुछ ये होता है, इसका ऑक्सीजन और इसके दोनों हाइड्रोजन मिलके H2O बना देते हैं, और कार्बन पे ये H चला गया और नाइट्रोजन का दो बंधन खाली हुआ है, तो नाइट्रोजन से दोनों बंधन में जुड़ जाएगा। बोला कि मेरा दो बंधन का खाली हुआ है तो कौन जिम्मेवार होगा, तो कार्बन बोला कि टेंशन काहे लेते हो, आओ ना चुपचाप, हम तुम्हारा व्यवस्था दोनों बॉन्ड का कर देंगे। तो बोला कि ठीक है, तब हमको क्या दिक्कत है। तो बोला कि ना कुछ ना, चुपचाप आओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम्हारा दोनों हाइड्रोजन हम दे दिए, ऑक्सीजन को खाली कर दिए हैं, तुम्हारा दोनों हाइड्रोजन लेके वो ऑक्सीजन चला गया जल बन के, और इसको बोलते हैं हम लोग ये ऑक्जाइम कहा जाता है, तो ग्लूकोजाइम कहा जाता है, ग्लूकोजाइम। तो ध्यान रखना इस बात को कि ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करके ग्लूकोजाइम बनाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो किसी को कोई समस्या नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ाते हैं। बस है ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन है ये जला हटा है और दोनों हाइड्रोजन लेकर के H2O बन गया है, और नाइट्रोजन जाके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन का हटना, नाइट्रोजन का जुड़ना, यही काम हुआ है। ऑक्सीजन दो गो H लेकर हटा है और नाइट्रोजन दोनों H छोड़ के जुड़ा है, तो एगो दूगो बॉन्ड खाली हो रहा है, एगो का दूगो बॉन्ड बन रहा है। चलिए, इसके बाद से अगला अभिक्रिया आपका है हाइड्राजीन से अभिक्रिया। हाइड्राजीन से अभिक्रिया, देखिए ये भी बहुत आसान है। देखो जी, C डबल बॉन्ड OH, ग्लूकोज का रिएक्शन कराना है तो ग्लूकोज बना देते हैं। अब हाइड्राजीन क्या होता है जरा देखते हैं। NH2 NH2, इसी को हाइड्राजीन कहा जाता है। तो हाइड्राजीन से अभिक्रिया कर रहा है ग्लूकोज तुम्हारा, तो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन और इसका दोनों हाइड्रोजन लेकर के और ये बना देगा। तो कार्बन पे H रह गया और डबल बॉन्ड N हो गया, और N पे NH2 हो गया। ठीक है, इस पे HOH हो जाएगा, OHH हो जाएगा,
HOH हो जाएगा, फिर HOH हो जाएगा, और आज CH2OH हो जाएगा। इसका नाम है ग्लूकोज हाइड्राजोन। ग्लूकोज जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राजोन बना दिया, ग्लूकोज हाइड्राजोन, और जल निकला है बाहर तो H2O लिख देंगे। तो अभिक्रिया में कोनो जान नहीं है, ऑक्सीजन इसका जा रहा है, इसके दोनों हाइड्रोजन जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलो अगला विक्रिया देखते हैं अगले पेज पे। अगला विक्रिया है ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर। ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर ऑक्सीकरण कराने पर ठीक है, अब देखो जी तो ग्लूकोज का विक्रिया न कराना है, अल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो याद रखना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस बात को तुम लोग को याद करना पड़ेगा कि अल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब ब्रोमीन जल से करा रहे हैं, Br2 वाटर, Br2 जल, ठीक है, H2O जब लिया जाता है तो देखो जी तुम्हारा क्या बदल जाता है बता दे रहे हैं। ये जो H है वो OH बन जाता है, तो देख सकते हो क्या बदलाव हुआ है। HOH, OHH, HOH सब कुछ वही है, खाली ऊपर हाई है बदल गया है। तो ऑक्सीकरण में यही काम होता है, याद रखना। और इसका नाम है ग्लूकोज, और इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल, अम्ल का है हो गया, खाली एगो ऑक्सीजन बढ़े के चलते हैं, और कुछ और नहीं हुआ है। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पे कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड हुआ है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर ऑक्सीकरण कराने पर वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, तो इस बात को याद कर जाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर वो एल्डिहाइड में बदल जाता है, ये भी लिख देते हैं, याद कर जाना सब। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत आसान है, याद रखना कि ऊपर वाला ये एल्डिहाइड था और ये कार्बोक्सिलिक में बदल गया।
तो जब भी ऑक्सीकरण कराएंगे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत है किसी को? चलो, एक अभिक्रिया तुम लोग को जानना है, एचआई के साथ अभिक्रिया। एचआई के साथ अभिक्रिया, एचआई को बाप अभिकर्मक कहा जाता है। आज के बाद याद रखना कि एचआई को बाप अभिकर्मक कहा जाता है। बाप अभिकर्मक, क्योंकि बहुत पावरफुल होता है। तो जैसा ही ग्लूकोज का अभिक्रिया कराते हैं ना, जरा समझिएगा ठीक से। देखिए, ग्लूकोज का अभिक्रिया हम कराने जा रहे हैं। ग्लूकोज का अभिक्रिया कराएंगे। चलिए, तो इसका अब एचआई के साथ अभिक्रिया कराना है। तो एचआई के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो इसका अवकरण हो जाता है। ठीक है, याद रखना इस बात को कि अवकरण होगा। तो कैसे अवकरण होता है, देखिए, हैजा से बंधन टूट जाता है, दो हाइड्रोजन एकरा देंगे, दो हाइड्रोजन एकरा देंगे, दोनों खुश हो जाएगा। और कार्बन पे अब तीन गो एच हो चुका है, तीन गो एच हो चुका है। कहे कि एगो ऑक्सीजनवा चला गया, तो ऑक्सीजनवा H2 लेके ना गया, तो H2O हो गया। अगला बंधन पे एच है, और ही तुम्हारा एजा ओ एच है। तो हैजा से ही कार्बनवा कहलस बंधन ऑक्सीजन से कि तुर ला, हमरा के एच दे दा, तू जा एजा ले। तो ऑक्सीजन बोला कि तुमको देंगे तो हम नहीं लेंगे। तो देखो, ओ एच एच लगे H2O बन गई। तो हैजो एच लग गई, आज H2O बन के निकल गई, HOH, तो H2O कहा जाएगा। फिर है जो वह कहानी हुआ, एजा से बंधन टूटा, ऑक्सीजन बोला कि हमको हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइयो कार्बन बोला कि हमको भी तो हाइड्रोजन चाहिए। तो बोला कि ठीक है, ले लो दोनों एक एगो एच। तो देखो, दोनों एक एगो एच ले लिया, अब फिर एगो H2O बन गया। आई ललका एच आई ओ एच मिला के H2O बन जाएगा। और इसके बाद फिर देखो, फिर है जैसे बंधन टूटा, आई वाला कार्बन बोला कि ऑक्सीजन तुम्हें चले लो, हमको भी एगो एच दे दो। तो बोला कि हमको क्या दिक्कत है, ले लो भाई, तुम्हारा मन भर गया है तो ले लो। तो फिर एगो H2O बन के निकल गया। समझ गए? फिर क्या हुआ, फिर है जब बंधन टूट गया, वो बोला कि हमको दो एगो एच, तो ये भी बोला कि हमको भी एगो एच दो। तो ये वाला बोला कि ठीक है, ले जाओ दोनों। तो इहो ले गया, और फिर एगो H2O निकल गया। अब की बार CH2 पे OH था, तो ये बोला कि जब सब चला गया तो हम काहे ला रहेंगे, हमको भी एगो एच दे ही दो, हमको भी हटाओ यहाँ से। तो CH2 भी जब एगो एच ले लिया तो CH3 ना बन गया, CH2 एगो एच लिया तो तीन गो एच हो गया, और H2O यहाँ से निकल गया। तो तुम देख सकते हो कि बना है संरचना CH3, ये CH3 हो गया ऊपर वाला, बगल में CH2, फिर CH2, और सब कार्बन है, फिर CH2, और फिर CH2, और लास्ट में CH3। तो इसका नाम आज 6 गो जल बन गया, 6 गो जल बन गया। तो इसका नाम है नॉर्मल हेक्सेन। पेंटेन हेक्सेन जानते हो ना, तो हेक्सेन बन गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ग्लूकोज की अभिक्रिया जब एचआई से कराई जाती है तो वह नॉर्मल हेक्सेन में बदल जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे ग्लूकोज की अभिक्रिया, ग्लूकोज की अभिक्रिया एचआई के साथ कराने पर, एचआई के साथ कराने पर वह नॉर्मल हेक्सेन में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, इसको बाप अभिकर्मक कहा जाता है, याद रखना। फिर से समझा दीजिए। अरे यार, अब दिमाग कहाँ रहता है तुम लोग का। ये बंधन टूट दो, दो हाइड्रोजन इसको दो, दो हाइड्रोजन कार्बन को दो, तो एगो है, दो लेके तीन गुना हो गया। तो देखो ये CH3 लिखे हैं, हाँ यो क्या है, CH3 है। फिर अगला बंधन तो ये ऑक्सीजन जो है हरा से घेर रहे हैं, ये एगो H ले लिया, एगो H इसको दे दिया कार्बन को, तो कार्बन पे है ना, देखो H लग गया, ओ H लेके H2O बन गया है, जो देखो। फिर OH लेके H2O बन गया, फिर एगो ओकरा जगह पे H लग गया, हई वाला H। फिर OH हट गया, फिर उसके जगह H लग गया, फिर OH हट गया, फिर H लग गया, फिर OH हट गया, फिर H लग गया। तो OH हट रहा है, H लग रहा है, तो OH ऐसे ही थोड़े हटेगा, कुछ लेके ना हटेगा, तो H लेके हट जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो सब। चलिए, HNO3 के साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, HNO3 मजबूत है, मजबूत ऑक्सीकारक है, तो ये सीधे जो है ग्लूकोज को, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए ये ग्लूकोज हम बना रहे हैं, देखिए ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज सीधे सैकरिक अम्ल में बदल जाता है। तो जैसे ही HNO3 इसमें डालेंगे, HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल डालेंगे, COOH बन जाता है, HOH, OHH, HOH, HOH, CH2, CH2OH नहीं बदल जाता है, COOH में। तो देख सकते हो कि दो गो बदलाव दिख रहा है, एगो बदलाव ऊपरे है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, हो नीचे हो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि जैसे ही नाइट्रिक अम्ल डाला जाता है, ये तुम्हारा सैकरिक अम्ल कहा जाता है इसको, सैकरिक अम्ल। ग्लूकोज में नाइट्रिक अम्ल डालने पे वह साइक्रिक अम्ल में बदल जाता है, या ग्लूकोनिक अम्ल को भी बदला जाए। अगर ग्लूकोनिक अम्ल तुम लोग को याद होगा, अभी पढ़ाए थे, HOH ऊपर में CHO की जगह COOH हो जाता है, तो एकरा के हमने के ग्लूकोनिक अम्ल कह देते हैं। तो ग्लूकोनिक अम्ल का भी अगर HNO3 से अम्ल करा से अभिक्रिया कराएंगे, तो फिर ये भी, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। और इसमें भी जब HNO3 डाला जाता है, नाइट्रिक अम्ल, तो वो सैकरिक अम्ल में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ग्लूकोज की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है, कराई जाती है, या ग्लूकोनिक अम्ल की अभिक्रिया, ग्लूकोनिक अम्ल भी देखो दाहिने साइड में है, ग्लूकोनिक अम्ल की अभिक्रिया HNO3 से कराई जाती है,
तो वह सैकरिक अम्ल में बदल जाता है, तो वे सैकरिक अम्ल में बदल जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। सैकरिक अम्ल में बदल जाते हैं, ध्यान रखना। ग्लूकोनिक अम्ल भी बदल जाता है और ग्लूकोज भी बदल जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, एसिटिक एनहाइड्राइड अभिक्रिया लास्ट है ये, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, तो देखो ग्लूकोज होता है C डबल बॉन्ड OH, HOH, OH। इस बार का अभिक्रिया थोड़ा ध्यान से देखना सब। HOH, HOH, CH2OH। और इसका अभिक्रिया हम लोग को कराना है एसिटिक एनहाइड्राइड से। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। और इसी को कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और यह है तुम्हारा ग्लूकोज। तो कहानी कुछ इस तरह का होता है, ये वाला जो ग्रुप है वो दो भाग में टूट जाता है, एक CH3 C डबल बॉन्ड O में, और एक बदल जाता है OCO CH3 में। तो देखो जी, यहाँ से H उड़ेगा, इसके पास आके जुड़ेगा, यहाँ से H उड़ेगा, यहाँ आके जुड़ेगा, H उड़ेगा, यहाँ आके जुड़ेगा, H उड़ेगा, यहाँ आके जुड़ेगा, H उड़ेगा, यहाँ आके जुड़ेगा। यानी 5 बार ये हमको लेना पड़ेगा। तो देख सकते हो क्या होगा। तो देखो CHO रह जाएगा ऐसा ही। अब बदलाव क्या हुआ, देखो H O पे Hवा हट गया, CO CH3 लग गया। फिर अगला में O पे CO CH3 लग गया, ठीक है, Hवा हट गया। फिर HO CO CH3, फिर HO CO CH3। तो ये छोटका जुड़ रहा है H के जगह पे, और जहां जहां गोल घेरे हैं वो सब Hवा हट रहा है। तो CH2O CO CH3। तो जौन जौन H हटा है वो क्या बना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O। देखो हिजवा जो कहे हैं 5 बार H लगते जाएगा, तो ये 5 बार एसिटिक अम्ल बन गया। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। इस बड़का का नाम है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। रट जाना, सब ज्यादा आसान रहेगा, रटिए जाओगे कि एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाता है, और एसिटिक अम्ल 5 मोल बनता है, ठीक है। चलो शुरू से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो जरा। पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है, पांचवा पेज है, छठा पेज है, सातवां पेज है, और ये 8वां पेज है। तो इसको याद रखना है कि हई जो जितना एच घेरे हैं ये सब एच उड़ जाएगा। हई 5 में लिए है ना, तो 5 में यह चीजवा लिखा रहेगा, और 7 में एच जुड़ के हई बन जाएगा एसिटिक अम्ल। तो 5 मोल एसिटिक अम्ल बन जाता है, एगो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट में बदल जाता है। तो याद रखना कि ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके
ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है और एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आई छोटका ग्रुप जहाँ जहाँ एच हटा है काला से घेरे हैं, वो जहाँ ही पूरा समूह लग रहा है, देख लो। देखो हेजो लगा है, हेजो लगा है, हेजो लगा है, हेजो लगा है, हेजो लगा है। तो जहाँ जहाँ एच हटा था वहाँ वहाँ COCH3 लग गया। जिनको कम समझ में आया होगा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है।